रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर। चलो यहाँ हो गई रिकॉर्डिंग। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? देयर आर 33 चैप्टर्स टू क्वालिफाई द नीट और द जेई एग्जाम, यू नो। जी हाँ, तो मोशन ऑफ कार ऑन बैंक रोड, देखो पहला केस मैंने बताया था, ध्यान से समझो जरा। सब बच्चे आ गए शायद, हाँ आ गए। सबसे पहले बात समझो, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था, नंबर 1, अगर ये कोई रोड है, ठीक है बेटा, इस पर कोई कार चलना है, तो जब कार चलती है, बैंकिंग नहीं है इसमें, जब रोड में बैंकिंग नहीं है उस समय आपकी गाड़ी चलेगी तो तेज चलेगी, तो ये क्या होगा, जब घूमेगी गाड़ी तो इसके जो बैक टायर्स हैं दे विल हैव टेंडेंसी टू मूव आउटवर्ड। जब वो आउटवर्ड जाते हैं उस समय क्या करना पड़ता है हमें, क्या करना पड़ता है, फ्रिक्शन अवेलेबल कराना पड़ता है। क्या अवेलेबल कराना पड़ता है? फ्रिक्शन अवेलेबल कराना पड़ता है। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन अवेलेबल कराते हैं तो देयर इज ए ग्रेट वेयर एंड टेयर इन द टायर्स ऑफ द कार, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था, इस केस में क्या था, ये हमारी कार थी, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन था, नीचे एमजी था। तो इस केस में क्या होता था, सबसे पहले केस में कि एन इज इक्वल टू एमजी, नॉर्मल रिएक्शन इस कार के वेट को बैलेंस करता था, और जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स वाज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज म्यू आरजी, म्यू एमजी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि दिस फ्रिक्शन फोर्स म्यू एमजी शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना बेटा। तो या v इज इक्वल टू लेस देन ऑफ म्यू आर जी, वेलोसिटी की वैल्यू रूट ऑफ म्यू आर जी से कम होनी चाहिए, म्यू आर जी से कम होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगी तो क्या होगा, कार स्किट हो जाएगी और साथ में वो पलट भी सकती है। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या बताई थी मैंने, v मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू आर जी, ठीक है बेटा। लेकिन ये रोड कैसा है, ये रोड कैसा है बेटा, ये रोड कैसा है, फ्रिक्शन वाला रोड है। और फ्रिक्शन होगा, ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ग्रेट वेयर एंड टेयर इन द टायर्स ऑफ द कार, ठीक है ना बेटा। म्यू की वैल्यू डिपेंड करती है सरफेस के ऊपर, नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करती है बेटा। सरफेस का नेचर अगर ज्यादा रफ है तो म्यू ज्यादा होता है, सरफेस का नेचर कम है तो वो कम होता है, समझा। हाँ अच्छा भाई, ठीक है भाई, ये था हमारा फर्स्ट केस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व की अपन ने, इसकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व की, रोड में बैंकिंग ला करके। रोड को क्या किया अपन ने, इसका जो आउटर एज होती है रोड की, उसको हमने आउटर एज को इनर के रेस्पेक्ट में कुछ उठा दिया। तो मैंने आपको समझाया था, जब रोड में बैंकिंग हो जाती है तो जैसे मान लो ये इधर था, देखो ऐसे हो गया ये, अब ऐसे हो गया तो इस नॉर्मल रेज के दो कंपोनेंट हो जाएंगे नॉर्मल रिएक्शन के। एक कंपोनेंट होगा वो तो क्या करेगा, इसके वेट को बैलेंस करेगा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या करेगा बेटा, व्हाट विल बी द अदर कंपोनेंट डू, इट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर सेकंड केस में क्या बताया था मैंने आपको, बैंकिंग। और बैंकिंग कैसे हुई थी, देखो इधर ये रोड है, ये जो आउटर एज है इसको अपन ने क्या किया, यहां से किसी थीटा एंगल पर उठा दिया। जैसे इसको थीटा एंगल पर नॉर्मल रिएक्शन किसी एंगल पर आ जाएगा, ध्यान से देखो जरा, इसको ऊपर बढ़ा दें, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ये क्या हो गया, एन कोस थीटा। अब गाड़ी के वेट को कौन बैलेंस करेगा, गाड़ी के वेट को कौन बैलेंस करेगा, एन कोस थीटा। देख इधर, एन कोस थीटा विल बैलेंस द वेट ऑफ द कार एंड अदर कंपोनेंट, that is n sin theta. This n sin theta will provide the necessary centripetal force mv square by r. Therefore, n sin theta is equal to mv square by r. अब यहां फायदा क्या हुआ, थीटा बैंकिंग एंगल है बेटा, थीटा क्या है, बैंकिंग एंगल,
ठीक है, जितने एंगल से हम आउटर एज को इनर के रेस्पेक्ट में उसको लिफ्ट करते हैं, दैट इज नोन एज बैंकिंग एंगल। क्लियर? सो in the case of the banked rod, you can see in the case of the banked rod, normal reactions component n cos theta will provide sorry will provide the will balance the weight of the car, and n sin theta, this component will provide the necessary centripetal force. अब यहां फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है तन्वी, नाउ फ्रिक्शन नॉट रिक्वायर्ड बेटा। पहले क्या हो रहा था, पहले केस में जो एन था वो सारा का सारा एमजी को बैलेंस कर रहा था। फर्स्ट केस में एन एमजी को बैलेंस कर रहा था, एन एमजी को बैलेंस कर रहा था। देयर वाज नो अदर कंपोनेंट व्हिच प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सो नाउ वी हैव ऑप्शन कि हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन ने दोनों चीजें दे दी। सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड लगता है बेटा, सेंट्रीपिटल इनवर्ड लगता है। ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, लेकिन हम यहां बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, एन साइन थीटा के इक्वल है। समझ आ गई बात? चल दोनों को डिवाइड कर दो जरा, तो एन साइन थीटा अपॉन एन कोस थीटा, दैट इज एम बी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। हियर वी गेट टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। दिस इज बैंकिंग एंगल and V is equal to root of RG tan theta. इस वेलोसिटी का मैंने एक नाम बताया था प्रीवियस लेक्चर में, कोई बता सकता है व्हाट वाज द नेम? व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस फोर्स, दिस वेलोसिटी? ऑप्टिमम वेलोसिटी। वेरी गुड। दिस वेलोसिटी इज नोन एज ऑप्टिमम वेलोसिटी और आइडियल वेलोसिटी। हियर V is equal to root of RG tan theta. This is known as optimum or ideal velocity. फायदा क्या है इसका? अगर आप इस आइडियल वेलोसिटी से, इस ऑप्टिमम वेलोसिटी से अपनी कार को ड्राइव करते हो, तो आपका गाड़ी के जो टायर्स हैं उनका वेयर एंड टेयर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन जो वेयर एंड टेयर हो रहा था बहुत ज्यादा, वो नहीं होगा, और आप सेफ ड्राइव भी कर सकेंगे। सेंट्रीपिटल भी मिल गया आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स भी मिल गया, और आपको गाड़ी का वेट भी बैलेंस हो गया। दोनों चीजें मिल गई। ऐसी वेलोसिटी से आप कार चलाएंगे तो देयर इज नो रिस्क एट ऑल। लेकिन प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम यह है कि ये वेलोसिटी निकल करके आती है बहुत कम होती है, 20-25 किलोमीटर पर आवर। अब 20-25 किलोमीटर पर आवर तो साइकिल चल जाती है, नहीं? तो फिर कहेंगे तो इससे तो बढ़िया था, कार क्यों चला रहे हो, हैं? क्या चलाना चाहिए? चलो, आइडियल वेलोसिटी इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि गाड़ी सेफ ड्राइव भी कर रही है और साथ में उसके टायर में भी वेयर एंड टेयर नहीं हो रहा है। जब दोनों चीजें हमें मिल रही है तो फिर टेंशन ही नहीं है। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। साक्षी बोला ना बेटा, ऑन बैंक्ड रोड this component n cos theta balance the weight of the car, and this component n sin theta balance the centripetal force। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करता है, बैलेंस कर लेता है। इन दोनों दो इक्वेशन है बेटा, दोनों को डिवाइड कर दे, डिवाइड करके tan थीटा आ गया v स्क्वायर बाय rg, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ rg tan थीटा। करेक्ट? चलो, तो दिस इज ऑप्टिमम वेलोसिटी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम्हें आइडिया आ जाएगा कुछ। देखो, विड्थ ऑफ ए रोड इज, क्वेश्चन लिखिए, विड्थ ऑफ द रोड इज 30 मीटर एंड 30 मीटर
width of road is 30 meter and radius of curvature is 400 meter. 400 मीटर, ठीक है, ध्यान से सुनो. At what angle should the outer edge of road be lifted for safe journey? If speed is 36 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर. देखो ये एक काम करो, 54 किलोमीटर पर आवर ले लो इसको. 54 किलोमीटर पर आवर. चलो ध्यान से देखो, अब हमें पूछा है, ये एंगल पूछा है बेटा, देखो ध्यान से, हमसे पूछा है कि ये एंगल कितना हो. देखो विड्थ कितनी दे रखी है हमें, 30 मीटर है शायद, हाँ 30 मीटर तो विड्थ है इसकी, और जो रेडियस है वो 400 मीटर है, करेक्ट. v हमें दे रखा है, थीटा हमें फाइंड करना है. तो मान लो ये कोई h है, h लिफ्ट करें इसको. पहले v निकाल लो. 54 किलोमीटर पर आवर है बेटा, चेंज करना सीखो इसको. 54 इंटू 5/18, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड आ गया. टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी. टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. देखो जरा, h अपॉन b इज इक्वल टू वी स्क्वायर, मतलब 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर. आर इज व्हाट, 400 इंटू g इज 10. b आ गया हमारा 30. सोल्व करो जरा इसको. क्या बोल रहे हो ओम ठाकुर सर, रोड के कैसे में रेडियस कहां, नहीं रेडियस बेटा ऐसे नहीं होती, ये जितना घूम रहा है तो ये पूरा सर्कल बनाएगा, वहां तक रोड के सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस होता है. ये 225 हो गया डिवाइडेड बाय 225 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 10. देखो क्या क्या कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 9, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 9 इंटू 3 16, 27/16 h इज इक्वल टू, देखो 27/16 आ रहेगा. ये आ रहा है ना. हाँ, बैंकिंग का मतलब बेटा, जैसे ये रोड है सीधा, इसको इधर वाला जो बैंक है उसको उठा दो थोड़ा सा, बस ये ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पर झुकता है उसको बोलते हैं बैंकिंग. समझा. देख ये कार जा रही है हमारी आराम से, कोई टेंशन ही नहीं. ये 30 बेटा विड्थ है रोड की, विड्थ में और रेडियस में दोनों में फर्क है.
विड्थ तो रोड की चौड़ाई होती है, और जो रेडियस होती है, जैसे मान लो ये आर्क है, ये आर्क को पूरा बना दो आप ऐसा, इस आर्क से लेकर के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो 400 है। ठीक है, कौन सा 10? 10 जी की वैल्यू बेटा 54 स्पीड किलोमीटर पर आवर में, ये नहीं पता क्या तुम्हें? कैलकुलेशन बताऊं, देख ये 54 किलोमीटर पर आवर है, 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन गया, देख इधर 15 मीटर पर सेकेंड। टेन थीटा क्या है, वी स्क्वायर बाई आर जी। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन 30। देख इधर परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन 30 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर, आर कितनी है 400, और जी कितना होता है 10। ठीक है, अब ये आ गया तेरे पास, एच आ गया ना, एच बाई 30 कर दे, वो एंगल आ गया। देख इधर टेन थीटा इज इक्वल टू एच कितना है 27/16 डिवाइडेड बाई 30, ये एंगल आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, 8 वाट हाइट। यार मैंने यहां हाइट लिखना था, किस हाइट पर उठाएं, एंगल की जगह हाइट कर लेना। नहीं, फ्रिक्शन यहां नहीं लगेगा, ऑप्टिमम वेलोसिटी में फ्रिक्शन नहीं लगता बेटा। ऑप्टिमम वेलोसिटी जब होगी जब फ्रिक्शन नहीं लगेगा। यार ये कैलकुलेशन तो तुम कर सकते हो बेटा, ऐसी बातें तो मत पूछा करो यार। 9 × 16 कैसे, हद हो गई। देख इधर 25 16 जा 400 होता है, और 25 9 जा 225 होता है, 9 3 जा 27, और ये 16 है नीचे। फाइनल आंसर इज 27/16। 5/18 कैसे आया? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना नहीं आता क्या? 27/16 है, इतना हाइट उठाएंगे इसको, 1 पॉइंट कितना हो गया ये 11, 1.6 मीटर उठाना पड़ेगा इसको साइड से। बेटा फ्रिक्शन वो नहीं, वो तो फ्रिक्शन तो चाहिए ही चाहिए, उस फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, उस फ्रिक्शन से वेयर एंड टेयर नहीं होता गाड़ी का। बेटा इसमें हाइट फाइंड करनी है, देख मैंने लिख दिया हो, एंगल की जगह हाइट निकालनी, 8 वाट हाइट। तन्वी चेक करो क्वेश्चन वापस। h/30 टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सुमेध, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटा, h/30 होगा ना। समझ गया? चलो नेक्स्ट लिखो जरा। नेक्स्ट लिखो। A car is moving on a banked road whose banking angle is 5 degree.
and radius of road is 300 meter. Radius of road is 300 meter. ठीक है. Find optimum speed of car on this road. Tan 5 degree is equal to 0.08. tan 5 डिग्री होगा 0.08. फटाफट निकालो क्या वेलोसिटी होना चाहिए. 5 डिग्री पर उठाया अपन ने रोड को. 240 का रूट निकालना नहीं आता क्या तुषार? जल्दी बोलो. अंडरवुड RG tan थीटा. देख कितना आ रहा है. 240 आ रहा है क्या? रूट 270 या 240 बेटा? हम्म 240 का स्क्वायर रूट क्या होता है देखो. स्क्वायर रूट ऑफ 240 15.49. 15.49 मीटर पर सेकंड. इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो. किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो इसको. 15.5 ले लो. 18/5 किलोमीटर पर आ जाएगा ये. 5 3 जा 15. 5 1 जा 5 इंटू 18. कितना आ रहा है बताओ? 55.8. ये आइडियल स्पीड होगी. दिस इज द आइडियल स्पीड. अगर 5 डिग्री पर अपन ने लगा रखा है उसको. पवन अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है. इधर देख, यहां लिए नोट कर ले इसको. 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड. मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा. 3 पॉइंट मैंने नहीं किया, आपने मल्टीप्लाई किया है. कितना आ रहा है चेक कर ले. कितना है? 18 इंटू 3.1. 55.8 ही आएगा. राइट है. मीटर पर सेकंड दो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा. एक ऑप्शन क्या दे रखा है तो मीटर पर सेकंड दे रखा है, किलोमीटर पर आवर दे रखा है. नाइन्टी डिग्री एंगल दे देंगे तो तेरी कार फिसल नहीं जाएगी. किसी वॉल पर कार चलाएगा क्या? ठीक है. नेक्स्ट लिखो.
देखो जरा, अ कार इज रनिंग ऑन अ banked road whose inclination is 1/10। देखो ये नया तरीका सिखा रहा हूं बेटा। अ कार इज रनिंग ऑन अ बैंक रोड हुज इंक्लिनेशन इज 1/10। ठीक है, 1/10। What should be the optimum velocity of car of what should be the radius, लिखो, what should be the radius of road to drive with 126 किलोमीटर पर आवर। जेई का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। ठीक है, पहले बात है समझो 1/10 क्या होता है। 1/10 क्या होता है ये समझो। इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 10। ये होता है थीटा। ठीक है, इसका मतलब बेस क्या हो गया, 10 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 100 माइनस 1 99। बेस क्या हो गया 99। तो यहां से मिल जाएगा हमें टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√99 या 1/9√11। ये टेन थीटा आया। ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है आपको 126 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट करो इसको तो 126 5/18 ये हो गया 35 मीटर पर सेकेंड। सही कर रहा हूं। टेन थीटा है, वी है, जी तो जानते ही हैं, आर फाइंड करना है। v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा या वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा या आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी टेन थीटा। वी स्क्वायर 35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1/9√11। सोल्व करो इसको, आंसर निकालो। अच्छा 3√11, हाँ बिल्कुल है, सही बोला बेटा। अरे वाह क्या बात है, बड़ा ध्यान रखता है। 3√11 बिल्कुल सही बोल रहा है। चल कितना आ गया बेटा ये 35 इंटू 3 ऑफ √11 डिवाइडेड बाई 10। आंसर निकालो जरा, रेडियस कितनी होना चाहिए। लिख दिया बेटा, चेक कर दिया मैंने। दिनेश देवेश क्या नाम है तेरा, निकालो। एग्जैक्ट आंसर दो, ऐसे थोड़ी आता है मजा यार।
121.6 आ रहा है ना, 1216 √11 की वैल्यू। हाँ, ये किसने लिखा है? 1218 या 16, हाँ चलेगा इतना तो। इतनी होना चाहिए बेटा। ठीक है, 1/10 का मतलब होगी, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन बेटा। 1/10 को क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन बोलते हैं। रेडियस ऑफ रोड टू ड्राइव विद 126 किलोमीटर पर आवर। चलो नेक्स्ट करो जरा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 1218.89 चलेगा, 1618 में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलता है। चलो नेक्स्ट करो। सेम ऐसा क्वेश्चन देता हूं, आपको करना है, मैं उसमें कुछ भी करने वाला नहीं हूं। अ कार इज रनिंग ऑन ए बैंक्ड रोड whose inclination 1/5, 1/5, what should be the radius of the road to drive with 90 किलोमीटर पर आवर? अब मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा इसमें, यू डू योर सेल्फ। You do yourself. I'm not gonna to solve this question. बात है अभी सबके अलग अलग आंसर हैं। Still most of you are giving the wrong answer. किसी का 125 है, किसी का 1.5 है, किसी का क्या है, क्या कर रहे हो बेटा? अरे कुणाल ने तो हद ही कर दी, बहुत धांसू वाला आंसर दिया है। चलो नेक्स्ट। चलो चेक करो, मैं जरा मैं करके बताता हूं। चलो आओ करते हैं, मिलके करते हैं। देखो इधर रोड की बैंकिंग 1/√5, तो इसका मतलब ये 1 हो गया, ये √5 हो गया। तो बेस क्या हो गया बताओ? बेस √5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 5 माइनस 1 4, तो ये आ गया 2। बेस कितना आ गया? 2। थीटा मिल गया हमें यहां पर, देख जरा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2।
सही कर रहा हूं ना? देखो 1/2 आया था। ओके। चलो और क्या है, वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी। v इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, 90 इंटू 5/18, 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। देखो v 25 मीटर पर सेकेंड। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। Place the all values in formula. What we get? 25 square 10 into 1/2. So 25 into 25 divided by 5. 5 5 ja 25, 25 5 ja 125 meter. 125. Whose answer is 125? Whose answer is 125? ओके, ओके, संस्कृति सही है। 125 इज द करेक्ट आंसर। सबका सही है। अच्छा, मतलब मैं सोल्व कर दूं तो फिर सबका पहले आया था, मैंने सोल्व किया उसके बाद आया था। ओके, ओके। हम्म। चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं। फाइंड मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ कार। फाइंड मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ कार running on a circular rough road of mu is equal to 0.3 and radius 175 मीटर। कार की स्पीड क्या होगी जो एक ऐसे रोड पर मूव कर रही है? मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होना चाहिए? $25 वॉट। गोलू, व्हाट इज 25? कार, अरे यार वो जल्दी जल्दी में लिख देते हैं बेटा, इस पे ध्यान मत दिया करो। कार की स्पेलिंग कारें लिख दी। अब कारें थोड़ी होती, कार ही होती है यार। कितना? फिर सबके आंसर अलग अलग हैं। सम ऑफ देम 5 to 5, others 2 5, 22.1, 5 to 5, 5√21। सबके अलग अलग आंसर। ज्यादातर दे रहा है 5 to 5 आंसर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर गिविंग 5 to 5। 0.3 बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। शांतनु, 0.3 इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्पीड क्या बताई थी बैंक रोड पे? उस पे
सर्कुलर रोड पे V मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी। व्हाट इज म्यू? 0.3, R 175 एंड G इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया 3, 3 5 जा 15, 1 3 7 जा 21, 2 नहीं, हाँ सही कर रहा हूं देख, 3 5 जा 15, 1 3 7 जा 21 एंड 1 2 22, 2 3 एंड 2 5। हाँ अरे सही आ रहा है तुम्हारा तो। रूट 5 to 5, स्क्वायर रूट क्या होता है 5 to 5 का? स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 5 22.9। अंकित किसमें ये? मीटर पर सेकंड में। श्रीनिवास 22.9 इज करेक्ट आंसर। श्रेया 23 कैसे आ गया बेटा? चलो एक और क्वेश्चन करेंगे आज, लास्ट क्वेश्चन, बाकी फिर कल पढ़ेंगे अपन हिली रोड पर कार चलाना। ठीक है, 10 बेटा जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू 10 लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह अपन 10 ले रहे हैं। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। A car is moving with optimum speed 36 kilometer per hour on a banked road, on a banked road of width 60 meter and radius 625 मीटर। ठीक है, 8 watt height the outer bank of road should be lift respect to inner bank। सृष्टि, it means you are getting something today। नेहा माने व्हाट इज 24/25 बेटा? कौन सा आंसर बता रहे हैं यहाँ पे? अच्छा हाइट निकाल के दे दिया आपने, वाओ, अभी तो मैंने क्वेश्चन ही लिखा है। साइड दूं? अच्छा भाई कौन है ये? सौरभ। चलो 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 देखो जरा क्वेश्चन। अ कार इज मूविंग विद ऑप्टिमम स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर ऑन ए बैंक्ड रोड of width 60 meter and radius 625 meter. At what height the outer bank of the road should be lift with respect to, वो थोड़ा सा ये लैंग्वेज गड़बड़ दिख रही है, तुम समझ गए लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे बेटा ये इनर बैंक है, ये आउटर बैंक है। अंदर वाला किनारा इसको एज भी बोल सकते हैं, इनर एज और बैंक, ये आउटर एज
और बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या एक्सिस बैंक, वो नहीं है, किनारे को बोलते हैं कोर एज। देखो कितना उठाया है जरा बताओ। क्या लगेगा, ये लगेगा। ऑप्टिमम वेलोसिटी rg tan theta, and here we can write tan theta is equal to v square by rg। tan theta is what, ये हमारे बैंक हो गया, तो ये हो गया h और ये 60। देखो ये कराया क्या तुमने, h बाई 60 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी कितना है बेटा, 36 किलोमीटर पर आवर, चेंज करना पड़ेगा। तो 36 इंटू 5 बाई 18, 18 टू जा 36, 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट इज आर 625 इंटू जी इज 10। तो h इज इक्वल टू 100 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 625 इंटू 10। देखो ये आ रहा है क्या, मैंने सही कराया क्या, चेक करो। ये 10 से 0 गया, 25 से हो जाएगा 25, ये हो गया 4 जा, और कट रहा है क्या, नहीं कटेगा। 24 बाई 25 आ रहा है मेरा, तो 24 बाई 25। सही है ना, 24 बाई 25 ये आना चाहिए, बिल्कुल सही है। 24 को 25 से डिवाइड करो जरा, कितनी हाइट उठाएंगे। 24 को 25 से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। जीरो 0.96 आ रहा है क्या, देखो। हाँ वेंकटेश, 0.96 मीटर या 96 सेंटीमीटर। हमें आउटर बैंक को 96 सेंटीमीटर उठाना पड़ेगा, जिससे कि कार सेफली ड्राइव करेगी 36 किलोमीटर पर आवर से। गॉट इट ऋषिकेश। हाँ अब देखो सारे बच्चों का सही आ रहा है आंसर, ये आंसर सबका सही है। हाँ भाई सही है, सही है। कैलकुलेशन इजी हो जाए तो सही है, कैलकुलेशन टफ दे दो तो नहीं। नहीं, सबका आ गया बेटा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर टुडे। समझ आए, कार चलाना आई सबको। अरे कार चलाना सीख पा रहे हो। अभी अभी कल और खतरनाक वाली कार चलाएंगे, कल अपन हिल पे चलेंगे, मसूरी, नैनीताल, महाबलेश्वरम, लोनावाला, है ना, कल चलेंगे उस पे। ओके बाय बाय फॉर टुडे, बाय। प्रैक्टिस किया करो और क्वेश्चंस, उससे यूएसएस से प्रैक्टिस किया करो। ओके ओके बाय बाय। ओके दैट्स इट। No, no need to leave the meeting. Your next class is there at 5.
After 5 minutes, your next class will be. Take 5-minute break only.